हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैंने बोला था ना कि शाम को एक वीडियो आएगी, तो वो वीडियो ये मैं अभी शूट कर रही हूँ और मैं कुछ बातें क्लियर भी करना चाहती हूँ कि आज के बाद ऐसा किसी के साथ ना हो जो अभी 4 दिनों से मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों, बता दूं कि जब भी मैं लाइव कर रही हूँ तो कुछ भक्तगण जो इतना भक्ति कर रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी के लाइव में इस तरीके से आकर नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा मर्यादित भाषा भी बोलना चाहिए। इसलिए कि मैं नहीं जानती हूँ कि अगर मैं मर्यादित भाषा में बोलती हूँ तो मैं यही समझती हूँ कि सामने वाला भी इस तरीके से बोले। जो भी मेरे लाइव में आता है मैं उसका बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे जो भी चाहने वाले होंगे, जो भी मेरे छोटा सा 7,000 का मेरा फैमिली है, तो हम उन्हीं लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जो लोग भी मेरे लाइव में आते हैं तो उन लोगों ने भी ये चीज़ें देखी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, छोटा ही वीडियो होगा। और मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि ये त्योहारों का समय चल रहा है और त्योहारों के समय में किसी के त्यौहार बिगाड़ने की कोशिश न किया जाए। मानते हैं रिएक्शन, चाहे जो भी ब्लॉग बनाते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो इधर का बात मेरे यहाँ कुछ और कमेंट करेंगे, वहाँ जाकर कुछ और कमेंट करेंगे, उनकी बात मेरे यहाँ की बात उनके यहाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ सभी को जीने दो, ये त्यौहार सभी को मनाने दिया जाए। इसलिए कि जिस तरीके से नवरात्रि खराब हुआ था सभी के, तो उस तरीके से ये दीपावली और जो छठ का त्यौहार आ रहा है ये न खराब होने चाहिए, नहीं खराब होने चाहिए। ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करने आई हूँ। और रही बात, मैं अपनी भी बात कुछ रखने आई हूँ कि मैं 4 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हूँ मेंटली। और मैं जब भी अपने यूट्यूब पर वर्क कर रही हूँ, चाहे लाइव कर रही हूँ, चाहे जो भी कर रही हूँ, कुछ तुच्छ लोग आकर मेरे कमेंट में क्या क्या लिख कर जा रहे हैं, कुछ फर्जी आईडी से, जो कि वो आईडी कुछ 2-3 दिनों तक तो मैं नहीं केयर की, मजाकबाजी में मैंने ले लिया कि चलो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। लेकिन अब मैंने वो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया है और ये चीज़ें कल ही मैंने बोल दिया था, लेकिन फिर वही आज भी ये चीज़ें हुई हैं। आखिर क्यों? और आप कहेंगे तो मैं कम्युनिटी में वो सारी आइडियाँ आपको लगा देंगे और आप पता लगा सकते हो कि वो आईडी कहाँ से है, कौन सी है, किसकी। ये फर्जी आईडी बना कर लोग, कुछ राज फैमिली के भक्तगण आकर मेरे कमेंट में इस तरीके से, लाइव के कमेंट में इस तरीके से पोक कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उस भक्तगण से कि, और भक्तगणों का ये कहना है कि आंटी जी, राज फैमिली के ऊपर आप वीडियो मत बनाइए। आप 4 दिन पहले का मेरा एक वीडियो आया है, उसके बाद से मैं दूसरे पर वीडियो बना रही हूँ और बहुत सारे कंटेंट है मेरे लिए। कोई ये नहीं है कि हम एक फैमिली के बारे में वीडियो बनाते हैं, ना एक फैमिली के बारे में कभी मैंने कुछ उनके जो भी है उनके पर्सनल मैं नहीं जाती हूँ, ना किसी का गंदा नाम लेती हूँ, ना मैं जो नाम है किसी का भी जो नाम है मैं ओरिजिनल नाम से ही वीडियो बनाती हूँ। और जो हमें सही लगता है वो चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, और जो नहीं लगता है उस पर भी मैं रिएक्शन देती हूँ। और मेरे किसी के मना करने पर और चाहे हाँ करने पर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर मेरे को कोई बोलेगा, मतलब प्रेशराइज करेगा कि आप इन पर वीडियो बनाइए, इन पर वीडियो बनाए, तो मैं क्यों बनाऊँ? मेरा जो मन करेगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे। किसी के दबाव में हम वीडियो बनाने नहीं आए हैं और ना ही मैं किसी का बात मानूंगी। और रही बात, चलिए एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि, और कुछ आईडी के बारे में भी नाम लूँगी मैं अभी आगे। और मैंने आज देखा है अप्सरा मैम का वीडियो, लास्ट में मैं तो खुशी से देख रही थी कि चलो अच्छी बात करें। लास्ट में उन्होंने बोला है
सुमन जी के बारे में कि चलो वो मेरी बड़ी दीदी हैं, अच्छी बात है, मैं भी आपको छोटी बहन मानती हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पर थोड़ा सा वो लगा कि आपने बोला है कि भगवान उनको भी बुद्धि दे बुद्धि दे कि वो, मुझे पता है कि वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आज मुझे ये बातें कहते हुए भी हंसी आ रही है कि मुझे नहीं पता है कि मैं इतना, जो भी मेरी पढ़ाई जो भी है, जो भी पढ़ाई लिखाई, जो भी ग्रेजुएशन, चाहे जो भी जितने भी मैं बीएड जो भी की हूँ, वो शादी से पहले मैंने सारा कुछ पढ़ाई कर लिया है। उसके बाद मेरी शादी हुई है। मेरी शादी के बाद कोई पढ़ाई नहीं हुई है। मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ा है बच्चों के लिए, वो भी टीचरी का नौकरी कोई छोड़ता नहीं है, बच्चे भले बर्बाद हो जाएं, लेकिन मैं बच्चों के लिए, और मुझे आज गर्व है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और रही बुद्धि की बात दोस्तों, तो भगवान से सभी लोग मना रहे हैं कि हमको बुद्धि आ जाए, तो मैं भी आज से गणेश भगवान का थोड़ा सा आराधना करना स्टार्ट कर रही हूँ कि हे गणेश भगवान, कहाँ मेरी बुद्धि खो गई है और मेरी बुद्धि में कहाँ से कमी आ गई है। हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बुद्धि कहाँ गड़बड़ हुई है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, गणेश भगवान जी की, वही बुद्धि के देवता हैं और वही मेरे को बुद्धि प्रदान करेंगे। और मैं किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ, न किसी के बारे में फालतू बोलना चाहती हूँ। और कुछ बातें और भी हैं। एक आईडी का नाम मैं अभी लूँगी, एक ज्योति करके कोई आईडी है, मैं मोबाइल तो नहीं लेकर दूसरा बैठी हूँ। तो वो ज्योति जी आज मेरे लाइव में आई थी, ठीक, वो ज्योति जी आई थी मेरे लाइव में। बहुत सारे लोग मेरे लाइव में आकर बोले हैं कि आंटी जी प्रिंस और रंजना के बारे में कुछ बातें करिए। हम कल हमको नहीं करना है, हमको किसी की बात नहीं सुनता। मेरे लाइव में जो आया है मेरा हालचाल पूछिए और अपना हालचाल बताइए। और मेरा कोई मुद्दा नहीं था कि मैं इस मुद्दे पर आज लाइव कर रही हूँ, न इस मुद्दे पर मैं तर्क वितर्क कोई कुछ भी करने आई हूँ, जो भी है। और जितना मेरा बुद्धि काम करता है उतना ही करती हूँ। अब सामने वाले के लिए मैं नहीं जानती हूँ कि वो हमारे बुद्धि के बारे में कितना आंकड़ा लगा रहा है। और सभी लोग कमेंट में ज़रा बताइएगा कि, और मुझे नहीं पता है कि मैं अपने बच्चों को इतना बड़ा की हूँ, इतना बड़ा घर है मेरा, मैं सारा कुछ अकेले संभालती हूँ। बच्चे मेरे अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और उनको मैं खुद अपने घर में ही अपना खुद पढ़ाती थी। और मुझे नहीं लगता है कि इस सोशल मीडिया पर आकर मेरी बुद्धि कहीं गुम हो गई है। सच में सोशल मीडिया पर आकर बुद्धि गुम हो ही जा रही है। और ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है बस। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे कमेंट में आकर, लाइव के कमेंट में बोल रहे हैं कि आंटी जी राज फैमिली पर वीडियो नहीं बनना, तो राज फैमिली के भक्तगणों आपसे मैं प्रणाम करती हूँ कि राज फैमिली पर भक्ति कर रहे हैं तो प्लीज़ वहीं तक रहिए। और मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, अपने हद में रहकर वीडियो बनाती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो चीज़ पर सभी वीडियो बनाते हैं। एक मैं ही एक अकेली ये रिएक्शन देने वाली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने बात नहीं किया। बहुत हजारों वीडियो बनते हैं, आप कहाँ कहाँ जाकर आप लोग अपने बातों को रख सकते हैं और किस किस क्षेत्र में आप लोग जाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखा है वंदना रोस्टिंग रिएक्शन करके, दोपहर में मैंने देखा। उनका भी शिकायत है कि कुछ भक्तगण लोग आकर मेरे भी वीडियो के नीचे ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए भाई, अब मुझे नहीं पता है कि कहाँ कहाँ लोग ये भक्तगण घूम रहे हैं लोग, और उन भक्तगणों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप बख्श दो, मेरे को बख्श दो। और मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहती हूँ। और जितना बुद्धि मेरे पास है मैं अपने बुद्धि के हिसाब से अपना रिएक्शन देती हूँ। और जिसको रिएक्शन मेरा पसंद आता है वो देखे, नहीं पसंद आता है तो मत देखे। लेकिन मैं अपने काम को, और काम की बात रही, और चलिए अप्सरा मैम की बात मैं कर लेती हूँ। अप्सरा मैम की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि वो कहती हैं कि हर उम्र में काम को सबसे प्रथम माना जाना चाहिए। हर उम्र में लोग काम करते हैं, जो भी वो बातें करती हैं मुझे अच्छा लगता है। और इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि हम अपने सारे कामों को देखते हुए सोशल मीडिया पर हम काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत सारे लोग गलत गलत मिलते हैं।
और परसों कुछ आया था ऐसा धमकी कि राज फैमिली के बारे में वीडियो मत बनाइएगा, तो चलिए भाई नहीं बनाएंगे, इसलिए कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना है, तो मैं नहीं बनाऊंगी। बहुत सारे कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है कि मैं खुद पीछे रह जाती हूँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था। एक दो वीडियो बहुत हद से, मेरा तो एक रिएक्शन चैनल मोनेटाइज वाला है, उसका नाम है रिएक्शन विथ कली, मैं उस पर टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास इतना वक्त कम है। और अभी तो त्योहारों का टाइम चल रहा है, साफ़ सफाई, तो बिल्कुल ही वक्त नहीं मिल रहा है। बहुत वक्त निकाल कर ये मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे लाइव इसलिए मैं कर लेती हूँ 1 घंटा के लिए भी करूँ कि मेरा रेगुलरिटी बना रहे, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, चाहे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे जो वो रिएक्शन वाले हों, चाहे कोई भी हो, तो मेरे से जुड़े रहें। उनको ये ना पता चले कि हम कहीं चले गए हैं, चाहे बीमार हैं कि क्या हैं, तो सभी के चाहने वाले होते हैं, लेकिन मेरे चाहने वाले कहीं भी जाकर गलत नहीं बोलते हैं, इतना मुझे पता है। और मैंने एक आईडी को अभी देखा है, ज्योति करके कोई आईडी है, वो मेरे लाइव में अभी आई थी, जो शाम को मैंने लाइव 3 बजे किया था, ज्योति करके, और उनका मैं कहेंगे आप तो मैं उनका लगा सकती हूँ कम्युनिटी, तो वो यहाँ पर आकर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे करके गई हैं, और अच्छी अच्छी बातें कर गई हैं। और जाके अप्सरा मैम का जो सफाई वाला वीडियो था, वहाँ पर जाकर उन्होंने कमेंट किया है कि आंटी जी, सुमन आंटी बहुत आपसे गुस्सा हैं। कब हमसे उनकी इस बात पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है, न गुस्से वाली बात पर चर्चा हुई है, न कुछ बात हुई है। ये ज्योति जी मेरे में आकर क्या कहती हैं और वहाँ पर जाकर क्या करती हैं। तो जैसे ही उनका वीडियो आया मेरे आंखों के सामने, मोबाइल तो काम करते करते साथ में रहता ही है, इसलिए कि जो सोशल मीडिया पर है उसका सभी की बात मैं कर रही हूँ। उसका आदत है कि मैं हाथों में मोबाइल ज़रूर रहेगा, और जैसे ही मौका मिलता है वो लोग देखते रहते हैं क्या हुआ सोशल मीडिया पर। तो मैंने तुरंत देखा, अभी दो चार ही कमेंट आए थे, तो वो लिख रही हैं जाकर वहाँ पर कि आंटी जी, सुमन आंटी बहुत गुस्सा हैं आप पर। अब ज्योति जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब कहा आपसे, किस समय आपसे इस बात पर मेरी चर्चा हुई है क्या आपसे, ज़रा बताइएगा। और आपके वीडियो के नीचे मैं जो दूसरा वाला चैनल है मेरा रिएक्शन विथ कली, उससे मैंने जाकर कमेंट किया है। ज्योति के कमेंट के नीचे मैंने कमेंट किया कि कब मैंने आपसे बोला है कि मैं गुस्सा हूँ, ज़रा बताना। तो वो अभी कमेंट तुरंत डिलीट किया गया है। अब किसने किया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 4 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी का त्यौहार नहीं खराब करना चाहिए। आप भक्ति कर रहे हो तो करिए, तो भक्ति करिए, तो वहीं पर रहिए, और दूसरे से इतना भक्ति मत करिए कि दूसरे को आकर उटपटांग शब्द से यहाँ पर लाइव में बोला जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी जिएं और दूसरे को भी जीने दें। और कल एक कौन सा आइडिया आया था, शिवानी, हाँ शिवानी करके कोई आया था, हाँ शिवानी, उसने भी बहुत गलत बोला। अब बाद में जब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तब वो आकर बोलने लगी कि नहीं आंटी जी, मैंने आपको सजेशन देना चाहती थी। अरे भाई, आप लोग छोटी हैं, आप लोग सजेशन देने मेरे को आ जा रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों पर हंसी भी आती है, और हमें नहीं लगता है कि जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, चाहे और जो जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हूँ उनसे ज़्यादा कुछ ये बीच में जो लोग उधर का इधर कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें बड़ा बुरा लग रहा है। और ज्योति जी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आपको मेरे लाइव में आना है तो ढंग से रहिए, और यहाँ पर आप बात करती हैं कुछ और, जाकर वहाँ पर लिखती हैं कुछ और, तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग किसी को भड़काने का, और दोस्तों मैं मानती हूँ कमेंट से माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मानते हैं, सभी परेशान होते हैं कमेंट से। भले लोग कहते हैं कि कुछ भी कमेंट करो, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हर काम में अगर करने जाते हैं तो वो कमेंट वाली जो बात आती है, बार बार दिमाग में ऐसा चलता रहता है, तो ये चीज़ें न किया जाए। और ज्योति जी, आपको तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, तो आप बुरा ना मानिएगा।
और मैंने कमेंट भी करके आई हूँ, मैं कमेंट भी करके आई हूँ अप्सरा मम के वीडियो के नीचे, जो अभी शाम को आई थी, जो साफ़ सफाई कर रही थी, तो उस पर बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे थे। लेकिन ये महारानी जाकर वहाँ पर कमेंट क्या करती हैं कि सुमन आंटी आपसे गुस्सा है। कब मैंने कह दिया भैया, हम तो जो भी आप यहाँ पर उनके फैमिली के बारे में चर्चा हो रहा है, मैं मना कर दे रही हूँ। और उनका वो लाइव में मेरे आकर एक चीज़ और बोली हैं कि आंटी जी अर्पिता को आप मना करो। भाई अर्पिता क्यों मेरे लाइव में आप आकर बोलते हो? अर्पिता का वीडियो बन रहा है, अर्पिता के वीडियो के नीचे आप जाकर लिखिए ना। अर्पिता ना मेरी बेटी है ना कुछ, बस सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हैं, चाहे अर्पिता हो, चाहे अप्सरा मम हो, चाहे कोई हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम जुड़े हैं। तो हम अर्पिता को क्यों मना करने जाएं? अर्पिता तो मेरे घर की है नहीं, वो अपना रिएक्शन दे रही है, हम अपना रिएक्शन। रही अर्पिता की बात, अर्पिता जब मैं लाइव करती थी, अभी तो अर्पिता मेरे लाइव में नहीं आ रही है, जब मैं लाइव करती थी पहले तो मेरा शाम का लाइव था और रात का, तो अर्पिता मेरे लाइव में आती थी। तो मेरा भी फर्ज बनता था कि जो मेरे लाइव में आता है वो मैं उसके लाइव में एक दो कमेंट जरूर करने जाती हूँ, इसलिए कि जब मेरे लिए कोई समय देता है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी वहाँ पर जाकर, भले मेरे पास समय नहीं है लेकिन दो कमेंट जरूर करती हूँ जो मेरे लिए लाइव में आता है। और रही अर्पिता की बात, तो जब मेरे साथ बुरा हो रहा था तो अर्पिता मेरे साथ खड़ी हुई थी। भले अर्पिता सभी की नज़रों में बुरी हुई मानते हैं, और अर्पिता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है अभी मैं उसके बारे में ना उसका वीडियो देख पा रही हूँ। बस वो कॉमेडी वीडियो जो बनाती थी, मैं उसकी वीडियो को देखती थी, बस हंसती थी और बस कॉमेडी वीडियो उसकी देखती थी। अभी उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए कि जब मैं लाइव करती हूँ तब उसका लाइव चलता रहता है, रात में जब मैं लाइव करती हूँ तो उसका लाइव चलता रहता है, तो वो मेरे लाइव में नहीं आती है, ना हम उसके लाइव में जा पाते हैं। हाँ, परसों मैं एक दो कमेंट करने गई थी कि चलो मेरे लाइव में आई है, बहुत आई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, इसलिए कि उसका किससे वो चल रहा है वो मेरे से मतलब नहीं है, उसका किससे टकराव चल रहा है वो मेरे से मतलब। अगर मेरे से टकरा रही है तब हम उसके लिए कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये हमारा वो अपना विचार है कि हम, अगर मेरे लिए वो गलत बोल रही है तो हम उसको कहेंगे। भाई जिसके लिए वो गलत बोल रही है तो वो खुद उसको जवाब दे रहा है, और उसको जो गलत बोल रहा है वो जवाब दे रही है, तो ये उनका आपस का मामला है। इसमें अर्पिता और मेरा कोई वो नहीं है कि हम अर्पिता को मना कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ कि कौन सही। सब लोग अपने अपने बुद्धि विवेक से सारा कुछ काम कर रहे हैं, और मेरे से ये चीज़ें मेरे कमेंट में, चाहे मेरे लाइव के कमेंट में न किया जाए कि आंटी जी प्लीज़ जाकर अर्पिता को बोलिए। ना अर्पिता का मेरे पास फ़ोन नंबर है, ना कुछ है, ना किसी प्रकार का उससे मेरा कोई बातचीत होता है। जो भी बातचीत कमेंट द्वारा होता है, अभी क्या हो रहा है उसके साथ चाहे सामने वाले के साथ, ये मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और क्या हो रहा है तो मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी ये कंट्रोवर्सी हो रहा है, सभी से हाथ जोड़कर यही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी के त्यौहार को अच्छे से मनाने दीजिए। नवरात्रि वाला हाल मत करिए आप लोग, इसलिए कि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। अब उस चीज़ को अब दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट करने वाले ख़ास तौर से ये मूड ख़राब करते हैं, जो भी कमेंट करने आते हैं यही मूड ख़राब करने वाले होते हैं। जो सामने में जिसके बारे में हम रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे वो मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, उससे ज़्यादा कमेंट करने वाले परेशान कर दे रहे हैं। और 4 दिन से ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं आजिज आकर ये वीडियो लेकर आई हूँ, वरना नहीं लेकर आती। और कल मैं सोची थी कि चलो अब मामला ख़त्म हो गया, बातचीत हुआ मेरा कमेंट द्वारा अप्सरा मम से, चाहे पूजा की भी आईडी आई थी, तो वो मेरा बात हम कहे चलो भाई मामला ख़त्म हो गया। लेकिन आज फिर से क्यों भाई अब शब्द लेकर आप लोग आ रहे हो? क्या आपसे मेरी क्या वो हो रही है? आपसे ना हमसे बातचीत होती है, ना आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप हमें जानते हैं। आप बिना मतलब का आप लोग लाइव में आकर इस तरीके से अपना जो संस्कार है उसको दे कर जाते हो, कितना बुरा लगता है। जब ये आकर हमारे को ये चीज़ें बोली जा रही थी, उस समय हमारी एक प्रीति सिस्टर है, प्रीति की दुनिया पहले था, अभी प्रीति रिएक्शन हो गया है,
वो मेरे से बहुत दिन पहले से वो हमारे से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा वो हम लोग बहन बहन का रूप मानते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। तो उस समय में वो मेरी लाइफ में थी और बहुत सारे लोग थे, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा रिएक्शन देती हैं। तो वो उस समय लाइव थी और मैं सोच रही थी कि हाइड कर दूँ, इसलिए कि बिना मतलब का डिस्टर्ब होता है और लोगों से बात मैं नहीं कर पाती हूँ। एक बीच बीच में एक कमेंट जो आते हैं ना, तो बात करने में डिस्टर्ब होता है। किस किस बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है। तो वो बोली कि छोड़िए, मैं इनसे निपट लूँगी। तो एक को तो मैंने छोड़ दिया था कि चलो हाइड नहीं किया था, एक को तो हाइड कर दिया था जो गलत बोली, बहुत ज़्यादा गलत बोली। तो वो बोली कि सुमन जी आप हाइड मत करिए, मैं इससे निपट रही हूँ। तो इस तरीके से हो रही हैं, क्या ये सही है? जो भी वीडियो देख रहा है मेरा, प्लीज़ आप लोग बताइए कि क्या ये सही है? जो भी कमेंट करने वालों, क्या मेरे से क्या उनको मैं कुछ बोलने जाती हूँ या मैं किसी को गाली देती हूँ या किसी को गंदा सा नाम लेती हूँ या किसी के नाम को मैं बिगाड़ती हूँ, आप लोग मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे को ये वीडियो बहुत बनाना ज़रूरी था और जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कम्युनिटी भी लगा सकती हूँ। अभी मैं उसको स्क्रीनशॉट इसलिए ली हूँ कि थोड़ा अपने बेटे से उस आईडी को भेज कर ये पता लगाऊंगी कि कहाँ की ये आईडी है, किसकी आईडी है, मतलब कुछ तो पता चलेगा, इसलिए कि वो बता देता है कि मम्मी ये यहाँ का आईडी है। तो मैं अभी उस पर थोड़ा सा बाद में बात करूँगी। तो प्लीज़ त्यौहार को ना बिगाड़ें। और मेरा यही एक छोटा सा संदेश था आप सभी से कि जो हाल नवरात्रि का हुआ था, प्लीज़ दिवाली और छठ को अच्छे से सभी को मनाने दीजिए, मूड फ्रेश करके सभी खुशी खुशी रील बनाइए, सभी खुशी खुशी वीडियो बनाइए और अच्छे अच्छे विचारों से किसी के लाइव में जाएं तो अच्छे अच्छे विचार रखिए और अच्छे से बात करिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कमेंट करने वाला हो। तो मैं यही एक वीडियो बनाकर छोटा सा सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं हूँ या कोई भी हो, किसी के पक्ष में जाकर आप उससे गलत ना बोलें। जब सामने वाला हमको नहीं बोल रहा है तो प्लीज़ कमेंट जो कर रहा है, भाई भक्ति कर रहे हो तो करो भाई, मैं कहाँ मना कर रही हूँ भक्ति करो मत करो, करो भक्ति, लेकिन दूसरे को आके पोक मत करो। और ज्योति जी से ख़ास तौर से ये मेरा रिक्वेस्ट है, ज्योति जी मेरे में आती हैं और ज्योति जी का बहुत ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट था कि आंटी जी अर्पिता को मना करिए। मना, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? अर्पिता अपने जगह, हम अपने जगह। अर्पिता कहाँ की है, मैं कहाँ की हूँ? ना अर्पिता को पहले से मैं जानती हूँ, ना वो हमको जानती थी। बस सोशल मीडिया द्वारा सभी से हम लोग मिल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और कौन क्या कह रहा है मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। और मेरे को अगर कुछ बोला जा रहा है तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। वो अर्पिता का मामला है, चाहे वो किसी का भी मामला हो, किसी के लिए बोला जा रहा है चाहे कुछ भी, तो अगर उसके लिए भी बहुत जो भी रिएक्शन वाले हैं लोग, हालांकि रिएक्शन वाले के बारे में ज़्यादा आजकल चर्चा हो रहा है कि रिएक्शन वाले का भाई ये राइट है कि हम रिएक्शन देंगे, हाँ, लेकिन हद में रह कर देंगे। ये नहीं है कि किसी को गलत शब्दों से नवाजा जाए, किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो भाई, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आप कह कर चले जाते हो, कुछ भी अपनी वीडियो में बोल कर चले जाते हो। थोड़ा सा सोच समझ कर वीडियो बनाओ, सभी से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग वीडियो बनाओ, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, चाहे जो ब्लॉगिंग वाले हों, चाहे ब्लॉग जो बना रहे हैं और रिएक्शन भी दे रहे हों। थोड़ा किसी के बारे में भी थोड़ा सा सोच समझ के, और रिएक्शन वालों को भी मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग से विरोध कर रही हूँ, चाहे हम रिएक्शन वाले मेरे सारे अच्छे ही हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सबके अलग अलग विचार हैं। अब कोई अपने चैनल से क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अगर गलत बोल रहा है तो वो उसको गलत बोला जाएगा, अगर सही रास्ते पे है तो उसको मैं सही कहूँगी, चाहे वो रिएक्शन हो चाहे ब्लॉगर हो, कोई भी हो। तो चलिए मैं एक छोटा सा और बुद्धि के बारे में बताइएगा भाई कि अब तो मुझे हंसी भी आ रहा है इस बात पर कि कुछ भी बोल देना है वीडियो में आकर, फ्लो में कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल देना है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना है। चलिए कोई बात नहीं है, अपना अपना विचार है, अपना अपना जो भी भावना है, जिस तरीके से लोग अपना बोल रहे हैं तो चलो बोलने दीजिए, लेकिन त्यौहार किसी का ना बिगाड़ा जाए,
ये मेरा सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।